जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाना बताओ भैया नस्ते आप लोग मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उम्मत राजा टीवी। जैसे कि आपको पता है इस टाइम में जलसागाह पे मौजूद हूँ। लारी अड्डे के जो बिल्कुल सामने मेन गेट है मीनार पाकिस्तान का, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। अभी तक जगह डिसाइड नहीं हो सकी कि कौन सी जगह देनी है जलसागाह के लिए। और जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ PTI के इमरान खान के कारकुनान इधर काफ़ी तादाद में इधर पहुँचे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन। PTI जिंदाबाद। हाँ जी, ये देखिए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप थोड़ा बताएं कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? मैं लाहौर से ही आया हूँ। तो आप जलसागाह में आप जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जलसागाह आगे PTI के लिए आए हैं। ये आप लोगों को डर इनसे खौफ नहीं आता? और क्या डर अब खौफ रह गया। जी जी। वैसे हम मस्कीन यतीम बन गया, हमारा कोई लावाली वारस नहीं है मुल्क में। सब तो खाने वाले आ गए हैं और जो था हमारा फेवर में था उसे अंदर दिया हुआ इन्होंने। वो ये बात इमरान खान साहब ये बात करते थे, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल सही है, 100% सही है। यकीन, बिल्कुल सही कह रहा, यकीन माने। वो ये बात कह के ना बिल्कुल सही उसने किया था कि हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। हालात क्या चल रहे हैं कारोबार के? बिल्कुल डोल, हर जीरो हो गया है, बिल्कुल जीरो। बिल्कुल खाली बिजली का बिल दे रहे हैं हम बस। जो इन्होंने जो असेंबली में बैठे जिन्होंने ठेके किए हुए हैं ना, हम उसके बिल दे रहे हैं बस। हमारा तो कोई वारिस ही नहीं है। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कितने मायूस हो चुकी है कौम। ये हमारे भाई वो कहते हैं हम लोग गोली मार दें तो बेहतर है, यकीन माने। ये गोली मार दें में पहले हम मरे हुए हैं, मार दें बिल्कुल आगे से फ्रंट में आके में मारे। सर मुझे ऐसे लग रहा है आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या बात है? आप इतने मायूस क्यों हो चुके हैं? सर ये मायूसी और क्या है। इंसान देखें, बच्चा गलती करता है ना तो दूसरे बाप के पास किस वजह से जाता है कि वो उससे बचाएगा, दुश्मन से बचाएगा। और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे एक माई बाप की हैसियत रखती थी, उन्होंने हमें इन लोगों के हवाले कर दिया है, इन जालमों के हवाले कर दिया है। वो हमारे माँ बाप की हैसियत हमारी हिफाजत करने के लिए थी, लेकिन उन्होंने हमारे इन जालमों के हवाले कर दिया है जो खुद मैं आप कुछ नहीं कह सकता। इसी बात का तो हमें दुख है, गम है। अभी जिस दारे ने हमें सपोर्ट करनी थी वो इनके लिए साथ थे, जाके खड़ा हो गया। हम उनसे मदद मांग रहे हैं, वो हमारे ऊपर ऐसे अनपढ़ जाहल और जो कहते हैं ना वो तबका हम पे मुसल्लत किया है जो हमारा है ही नहीं है। अब हमें सब पता चल गया है। मैं नून लीग का सपोर्टर था, हमेशा उससे वोट देता था, लेकिन नहीं, नथिंग। हमें तो उन्होंने ना उस खाई में घेरा धकेल दिया है कि जिसका कोई मतलब कि हमें बाहर नहीं हम आ सकते। बस अल्लाह ही हमारा। और एक वो जो जैसे कहते हैं अब तो कैदी का लफ्ज़ जो है ना एक मुतबरक कैदी लफ्ज़ बन गया है। पहले ये कहते हैं कैदी मतलब वो बड़ा ना हकारत से देखते थे, अब कैदी का लफ्ज़ एक मुतबरक लफ्ज़ बन गया है। अब हर कोई अपनी शर्ट पे लहाना चाह रहा है। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं अवाम इतनी मायूस हो चुकी है नाज़रीन, इस हुकूमत ने कर दी है। मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं ये बात हल्फन ये बात कर सकता हूं। मेरी जेब में 350 रुपये थे, जिसमें से मैंने 250 रुपये का फ्यूल डाल के मैं इस जलसागाह पे पहुंचा हूं। मैं आपको ये हल्फन ये बात कर रहा हूं। हम लोग जो बोलते हैं ये हमारे जज्बात नहीं, ये हमारे अंदर के तासुरात हैं, हकीकत है जो आपसे बयान करते हैं। हम लोग इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा बिल्कुल गर्क कर दिया है, इकॉनमी मुल्क की तबाह बर्बाद हो चुकी है। मुल्क के बिल्कुल मुल्क में कोई रहना नहीं चाहता, मुल्क में महंगाई बेरोज़गारी अरूज पर है। ये लोग जो निकले हुए हैं ये बेचारे आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ये क्योंकि ये परेशान है। ये क्या करें, किसको अपना परेशानी जाके बताएं? वो इनकी कोई परेशानी सुनने वाला नहीं है, कोई इनको देखने वाला नहीं है। वो ये बात कर रहे थे, ये देखिए इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज की बात कर रहे थे। वो कहते फ़ौज हमारी उसने हमें सपोर्ट करना था, लेकिन वो इन चोरों डाकों के साथ जाते खड़ी हो गई। ये हम कभी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते थे। इसी बात का शिकवा है, इसी वजह से हर बंदा इस टाइम मायूस है। भी ये सबसे बड़ा अदारा हमारा, उसको चाहिए था हमारे साथ खड़ा होना, लेकिन वो उन माफिया के साथ जाके खड़ा हो गया जो माफिया पिछले 40-50 साल से मुल्क को लूट के मुल्क से बाहर लेकर जा रहे थे। उनका अरबा खरबा डॉलर जायदादें मुल्क से बाहर है। सर उनके खरबा डॉलर जायदादें बाहर है, हमारी फौज को चाहिए हमारे पास। उससे पता है, फौज को सब पता है, लेकिन फिर भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। क्यों कर रही? उनको आवाम का एहसास नहीं है ना। अब यही हमें तो यही समझ आ रहा है कि हमारा कोई साथ नहीं। अब तो बिजली का 25,000 रुपया बिजली का बिल देते हैं, पीछे बचता है 20,000 रुपया। मैं रिटायर मुलाजिम, मेरी है ना 50,000 रुपया पेंशन है, तो बाकी मेरे 4 बच्चे कहाँ से मैं उसे पढ़ाऊँ, घर का खर्चा कहाँ से पूरा करूँ?
इन लोगों के हवाले कर दिया जो अपनी मर्जी से अब बिल मतलब कि बढ़ा रहे हैं और महंगाई कर रहे हैं। इसलिए अपनी मर्जी के कानून लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को बचाना। अब देखिए अब वो कानून आ रहे हैं कि जैसे ये अब ये एक एस्टेब्लिशमेंट जजेस और ये जो असम्बली में बैठे हैं ना, अब ये अपने आप को सेफ कर रहे हैं आवाम से कि जो ये कहेंगे वही होगा। अब या हम किधर जाएंगे फिर? वही कह रहे हैं, एक जो होता है ना बड़ा अदारा, वो एक माँ बाप की हैसियत रखता है, ठीक है ना। बच्चा जब मतलब रोता है किसके साथ? अपने बाप के पास ही जाता है ना, वो उससे महफूज करता है दुश्मन से, जो उसे उसका हाल उससे महफूज करता है। हमारा तो ये माँ बाप का अदारा था, हम इसके पास गया और हमें इन जाहलों के हवाले कर दिया है कि इनको लूट के खा जाओ आप। हमारा तो फिर इसका मतलब हमारा तो कोई भी ना रहा, किसको हम अपना दर्द बताएं जाके? हम बिल्कुल लावारस समझ रहे हैं, सिर्फ एक बंदे को हम समझ रहे हैं जो हमारा जो मतलब का वारस जो हमारी बात बस एक ही किरण है। अगर वो भी ना रही फिर ठीक है, फिर हमें मार दें तो बेहतर है। हमें गोली खाने के लिए भी तैयार है। नाज़रीन ये देखिए ये हालात हो चुके हैं। ये हालात पता है क्यों है? क्योंकि ये हालात अपने बच्चे को देख के, बच्चे जब दूध मांगते हैं, खाना मांगते हैं, जब वो आदमी माँ बाप नहीं प्रोवाइड कर सकता, उसकी रीजन में ये हालात, ये ऐसी बातें निकलती हैं। वो कहते हैं हम यतीम हो चुके हैं, हमारे कोई सर पे माई बाप नहीं है। जो जिसे हम अपना माई बाप समझते थे, मुल्क की फ़ौज, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, वही जाके इन चोरों डाकों की जाके साथ खड़ी हो गई है, उन्हीं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। इसका मतलब है हमारा कोई भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, आप यहाँ से मुल्क छोड़ के बाहर चले जाए आप। सर ये होता तो मैं 1 मिनट ना लगाता, यकीन माने। मेरा एक बेटा FA में पढ़ रहा है, बाकी 3 को मैंने उसकी पढ़ाई छुड़ा दी है, यकीन माने। मैं फ़ीस नहीं दे सकता। अब क्या करें फिर? अब बहुत मुश्किल हो गया है। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ये बच्चा भी है जी। बेटा आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे आप कहाँ से आए हैं? हाँ जेलम से। जेलम से आया हूँ। हाँ जेलम से। इतनी दूर से आप जलसे के लिए आए? हाँ जी जलसे के लिए। ये देखिए कि ये नौजवान, पता है बात करने का मकसद ये है, अवाम के अंदर मायूसी इतनी हो चुकी है, हालात इतने हो चुके हैं, कारोबार है नहीं। अगर किसी को रिटायर जी मेरी एक ख्वाहिश थी यकीन माने, अल्लाह मुझे ना 5 बेटे थे, मैं 5 को आर्मी में भेजूँ। यकीन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अगर मेरे 5 बेटों 5 को आर्मी में भेजूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश होती थी, मैं तराने बड़े शौक से सुनता था। लेकिन जब से ये हो गया ना, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मिल गई है, मैं शुक्र करता हूँ मैंने किसी बच्चे को अपनी आर्मी में नहीं भेजा। यकीन माने मैं शुक्र कर रहा हूँ। जी नाज़रीन ये देखें आंखों में से क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये माइक बड़ी बताएं कहाँ से हैं और क्या नाम है और जलसे के लिए आप? हम मंडी फैज़ाबाद से आए हैं। हम इमरान खान के फ़ैन हैं। हम इमरान खान एक अच्छा लीडर है हमारे पास। ये चोर हुकूमत से बचना चाहिए, इन लोगों को छुटकारा चाहिए। ये महंगाई से आवाम परेशान है, तो हम लोग तो इनसे आने ये जान छूट जाए यही चाहते हैं। लेकिन हमारे बड़े इनसे मिल गए ना। हाँ जी, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर इनकी खात्मा ज़रूर होगा। इमरान खान की ज़रूर हुकूमत बनेगी, ज़रूर वज़ीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया जी। ये देखें ये भाई जो भी आते हैं उससे तासुरात हैं, वो अपनी हकीकी बयान करता है। भी ये हालात हमारे सिर के ऊपर कोई सरबराह नहीं है। हम जिसको प्यार करते थे जब हम छोटे से होते थे, हम अपने कौमी तराने के साथ, हम अपनी जहाँ से हमारी फौज की गाड़ियाँ गुजरती, हम जूस वगैरह पानी वगैरह उनको देते थे, सब कुछ करते थे। सब कुछ हम अपनी जान देने के लिए तैयार थे। हम बॉर्डर पे जाते थे। उसने जब धोखा दिया दिल टूट गया। यकीन माने हम जब होती थी ना 14 अगस्त से बॉर्डर पे जाते थे और तिराना मतलब हर चीज़ में शिरकत करते थे। इस दफ़ा हमने कोई शिरकत नहीं की, क्योंकि हमारे बड़े इनसे जो अपने माई बाप समझते हैं ना, जो इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी आर्मी है वो इनको सपोर्ट कर रही है। मैं वही कहता हूँ, मैं शुक्र है मैंने अपने बच्चे को किसी का आर्मी में नहीं भेजा बस। जी नाज़रीन ये देख ले, ये अवाम के तासुरात है। वो कहते हैं मैं शुक्र अदा करता हूँ मैंने अपने किसी बच्चे को आर्मी में नहीं भेजा। क्यों हम इतनी देर इतने गुमराह ही रहे, क्योंकि ये हम सोचते थे हमारे माई बाप है, हमारे बड़े हैं, हमारे हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। लेकिन वो कहते हैं हम लोग बिल्कुल भी यतीम हो चुके हैं, हमारे सर के ऊपर किसी का हाथ नहीं है। हम ये सोच ही नहीं सकते थे मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इन चोरों डाकों के साथ जाकर खड़ी हो जाएगी। उनको चाहिए था हमें अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये बात थी, ये मैंने आपके कारकुनान के तासुरात आपके बता दिए हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब करें। उमर दराज जाट व्लॉग। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।